यहाँ पर एक क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ KSP। हम जानते हैं कि K कांस्टेंट है और SP क्या है, हमारा सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट यानी विलेयता गुणनफल। किस किस का? कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम ऑक्जेलेट। R क्या क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट के लिए है 4.7 इंटू 10⁻⁻9 और कैल्शियम ऑक्जेलेट के लिए क्या है KSP की वैल्यू 1.3 इंटू 10⁻⁻9 रेस्पेक्टिवली एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये दोनों कौन, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम ऑक्जेलेट कितने टेम्परेचर पर है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। इफ़ द मिक्सचर, और इन दोनों का मिक्सचर ऑफ दिस टू इज़ वॉश्ड विथ वाटर, यानी इसको क्या है, हम पानी में मिलाते हैं, ठीक है, या पानी से धोते हैं। व्हाट इज़ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ca2 पॉजिटिव यानी कैल्शियम आयंस का कॉन्सेंट्रेशन, सांद्रता क्या होगी इन वाटर यानी पानी के अंदर। अब यहाँ पर एक बात तो पक्की हो गई कि ये जो कैल्शियम आयन है, ये जो कॉन्सेंट्रेशन इसका हमें पानी के अंदर मिलेगा वो क्या होगा, इन दोनों से प्राप्त, इन दोनों से जो हम ऑब्टेन करेंगे उन कैल्शियम आयंस का होगा। तो पानी के अंदर कैल्शियम आयंस का कॉन्सेंट्रेशन होगा 7.746 इंटू 10⁻⁻5 मोलर, यानी आंसर क्या होगा, डी होगा। ये किस तरह से होगा, आइए हम देखते हैं। वाटर के अंदर हमारे कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम ऑक्जेलेट का आयनाइजेशन किस तरह होगा, उसके लिए हमने यहाँ पर ये रिएक्शन लिख दी है। कैल्शियम कार्बोनेट आयनाइज होगा तो क्या देगा, Ca2 पॉजिटिव आयन है ना, कैल्शियम आयन, और क्या देगा, कार्बोनेट आयन। और यहाँ पर हमारा जो है कैल्शियम ऑक्जेलेट, ये आयनाइज होने पर क्या देगा, कैल्शियम आयन और ऑक्जेलेट आयन। अब हम मान लेते हैं कि जो कैल्शियम कार्बोनेट है उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है, A है, और कैल्शियम ऑक्जेलेट है उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है, B है। अब कैल्शियम कार्बोनेट का एक मॉलिक्यूल जब आयनाइज हो रहा है तो कैल्शियम आयन का एक आयन और कार्बोनेट का भी एक आयन दे रहा है, यानी A से हमें कैल्शियम आयन का एक आयन और कार्बोनेट आयन का एक आयन यानी AA प्राप्त हो रहे हैं। इधर अगर हम कैल्शियम ऑक्जेलेट की बात करें तो इसका क्या है, कॉन्सेंट्रेशन B है, और ये भी दो आयन्स दे रहा है, यानी एक आयन कैल्शियम का और एक आयन ऑक्जेलेट का देगा। तो A से AA आयन और B से BB आयन प्राप्त हुए। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम ऑक्जेलेट में क्या है, कैल्शियम आयंस क्या है, कॉमन है, यानी साम्य अवस्था पर एट इक्विलिब्रियम है ना, जब इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाएगा तो सॉल्यूशन में, यानी इन दोनों का मिक्सचर जो है वाटर के साथ जो सॉल्यूशन बना रहा है उस सॉल्यूशन में क्या होंगे, अभी हमें पता नहीं है कैल्शियम के कितने आयन कार्बोनेट से प्राप्त हुए और कितने आयन जो है ऑक्जेलेट से प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पर जो है एट इक्विलिब्रियम साम्य अवस्था पर कैल्शियम कार्बोनेट में, यानी इक्विलिब्रियम पर साम्य अवस्था पर जो है कैल्शियम कार्बोनेट के कितने आयंस, Ca2 पॉजिटिव इधर के, और कार्बोनेट आयन जो है इक्विलिब्रियम पर होंगे, यानी सॉल्यूशन में इतने आयंस जो है कैल्शियम कार्बोनेट के होंगे, यानी साम्य अवस्था पर सॉल्यूशन में Ca2 पॉजिटिव के कॉमन आयंस प्रेजेंट होंगे और क्या होगा, कार्बोनेट के आयंस प्रेजेंट होंगे, यानी साम्य अवस्था पर एट इक्विलिब्रियम सॉल्यूशन में कैल्शियम कार्बोनेट्स के कितने आयंस होंगे, क्या कॉन्सेंट्रेशन होगा, कैल्शियम कार्बोनेट से प्राप्त Ca2 पॉजिटिव आयंस और क्या होंगे, कैल्शियम ऑक्जेलेट से प्राप्त Ca2 आयंस, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, A प्लस B, यानी ये कैल्शियम आयंस कॉमन हो जाएंगे यहाँ पर। और अगर हम कैल्शियम ऑक्जेलेट के आयंस की बात करें तो क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम पर कैल्शियम कार्बोनेट से प्राप्त कैल्शियम आयंस और जो है कैल्शियम ऑक्जेलेट से प्राप्त कैल्शियम आयंस और ऑक्जेलेट आयंस के बीच में यहाँ पर इनमें इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाएगा, यानी सॉल्यूशन में कैल्शियम ऑक्जेलेट के क्या, ऑक्जेलेट आयंस और
कैल्शियम ऑक्जेलेट से प्राप्त Ca2 पॉजिटिव आयन और कैल्शियम कार्बोनेट से प्राप्त Ca2 पॉजिटिव, यानी ये दोनों कॉमन आयंस प्रेजेंट होंगे सॉल्यूशन में। यानी सॉल्यूशन में कैल्शियम ऑक्जेलेट के क्या हो जाएंगे, एक तो बी आयंस और किससे, कैल्शियम कार्बोनेट से प्राप्त कैल्शियम कॉमन आयंस, और जो है ऑक्जेलेट के आयन प्रेजेंट होंगे। अब हमें जो है क्वेश्चन में कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम ऑक्जेलेट के लिए KSP की वैल्यू यानी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू दे रखी है। कैल्शियम कार्बोनेट के लिए सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का फार्मूला ये हो गया और कैल्शियम ऑक्जेलेट के लिए सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का फार्मूला ये हो गया, क्योंकि डेफिनेशन से हम जानते हैं निश्चित ताप पर एट सर्टेन टेम्परेचर। यहाँ पर क्वेश्चन में कितना है हमारा 25 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। निश्चित ताप पर किसी विद्युत अपघट्य यानी इलेक्ट्रोलाइट, यहाँ पर है कैल्शियम कार्बोनेट और यहाँ पर है कैल्शियम ऑक्जेलेट, है ना। किसी इलेक्ट्रोलाइट के विद्युत अपघट्य के संतृप्त विलयन में यानी सैचुरेटेड सॉल्यूशन में प्रेजेंट, है ना, उपस्थित आयंस के, है ना, यहाँ पे Ca2 पॉजिटिव कैल्शियम आयन और कार्बोनेट आयन आयंस के गुणनफल को यानी मल्टीप्लिकेशन को, प्रोडक्ट को क्या कहते हैं, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कहते हैं। तो ये दोनों के लिए हमारे पास ये फार्मूला हो गया। अब इनके फार्मूले में इनकी वैल्यूज़ अगर रखें तो KSP की वैल्यू कैल्शियम कार्बोनेट के लिए कितनी है, 4.7 × 10⁻⁹। हमारे कैल्शियम जो आयंस हैं उसके लिए क्या कॉन्सेंट्रेशन है, A+B, और हमारे कार्बोनेट आयन के लिए क्या कॉन्सेंट्रेशन है, A। ठीक है। इधर हमारे कैल्शियम ऑक्जेलेट में क्या हो जाएगा अगर हम वैल्यू पुट करें, KSP की कितनी गिवन है 1.3 हमारे क्वेश्चन में इंटू 10⁻⁹। कैल्शियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा सॉल्यूशन में, A+B इंटू, और ऑक्जेलेट आयन के क्या हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन, B। इन वैल्यूज़ को हम अलग से लिख लेते हैं। अब हमारे पास ये दो इक्वेशन हमें प्राप्त हो गई है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो दोनों में A+B और A+B क्या है, कॉमन है, यानी कैल्शियम आयंस कॉमन है दोनों में, और इसी कॉमन आयन का, कैल्शियम आयन का हमें कॉन्सेंट्रेशन वाटर में, पानी के अंदर बताना है। अगर हम इस कॉमन कैल्शियम आयन की वैल्यू को अगर यहाँ से हटा दें तो हमें क्या, कार्बोनेट आयन A और ऑक्जेलेट आयन B, इसका क्या है, एक रेशो हमें मिल जाएगा। तो कैल्शियम आयन के टर्म हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनको डिवाइड करना पड़ेगा। तो कैल्शियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन कॉमन कैल्शियम आयन के कॉन्सेंट्रेशन से डिवाइड हो गया, कैंसिल हो गया। यहाँ पर इनको कैंसिल आउट किया तो हमें क्या वैल्यू मिल जाएगी, A/B, AB का रेशो यानी कार्बोनेट आयन का और ऑक्जेलेट आयन का कितना मिल जाएगा हमें, 3.62 मिल जाएगा। अब यहाँ से हम चाहें A की वैल्यू निकाल लें, यानी A = 3.62 B। अब हम जो है A की वैल्यू, हमारी जो दो इक्वेशन हैं, एक कैल्शियम कार्बोनेट की और एक कैल्शियम ऑक्जेलेट की, इन दोनों इक्वेशन में किसी एक में भी हम रख सकते हैं। तो हम यहाँ पर इस पहली इक्वेशन में A की वैल्यू रख देंगे। तो हमने यहाँ पर हमारी पहली इक्वेशन लिख ली है। अब इसमें हम यहाँ पर A की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, वैल्यू पुट करने पर हमारी नेक्स्ट स्टेप ये हो जाएगी। अब इसे हल करने पर B = 1.673 × 10⁻⁵ ये ऑक्जेलेट आयन की मोलरिटी हमें मिल गई है। अब इस ऑक्जेलेट आयन B की वैल्यू जो है इक्वेशन 2 में रखने पर ये हमारी इक्वेशन सेकंड हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर हमें जो है A+B यानी कैल्शियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन चाहिए। तो ये B क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में जो है 1.3 × 10⁻⁹ के नीचे आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, अपॉन B। अब यहाँ पर हम B की वैल्यू रख देंगे। वैल्यू पुट करने के बाद इसको हल करने पर हमारे A+B यानी
सॉल्यूशन में यानी वाटर के अंदर कैल्शियम आयंस के कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो यहाँ पर हल करने पर हमारा कैल्शियम आयन कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा 7.746 इंटू 10⁻⁻5 मोलर। ये जो है कॉन्सेंट्रेशन वाटर के अंदर कैल्शियम आयंस का हो जाएगा, जो कि हमारा आंसर डी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।